ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरहंतादि महान। करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज सो पावे निज पद। इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वर्धमान मान जिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। अंतिम ही है, बस थोड़ा सा बचा एक पेज का। पृष्ठ क्रमांक 302। ये चर्चा चल रही है कि मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजनभूत चीज़ है वो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु और 7 तत्व और वस्तु की स्वतंत्रता कर्ता कर्म आदि इनका निर्णय जीव को सही होना चाहिए। मोक्ष मार्ग तो इनसे चलता है। जो अप्रयोजनभूत चीज़ें हैं उनसे मोक्ष मार्ग नहीं चलता और अपना पूरा जीवन अप्रयोजनभूत चीज़ों में चला जाता है। ख्याल में है ना? वो जो मूल प्रयोजनभूत चीज़ है उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। और ये एक जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्म अपने ऐसे ही चले गए। अपन को जब भी संगी पंचेंद्री देव शास्त्र गुरु मनुष्य पर्याय जब भी मिला तो अपन ने अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचाना, भेद ज्ञान नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं करी जो करने योग्य थे, और अप्रयोजनभूत बातों में लगे रहे। कभी परिग्रह जोड़ने में लगे रहे, कभी मकान दुकान घर गृहस्थी इज्जत पद प्रतिष्ठा इसमें लगे रहे। और फिर मान के चलो वहाँ से हटा जीव और धर्म के क्षेत्र में आया तो यहाँ पर त्याग व्रत में क्रिया में भोगों के त्याग में इसमें उसमें लग गया। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं शरीर संयोग राग आदि से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, इस तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ टोडामल साहब ये कहते हैं कि ये जीव अप्रयोजनभूत चीज़ों में बहुत समय गंवाता रहता है। और अपन अपने जीवन को भी देखें, अभी तक अपन समझ करो 20 साल हो गए तत्व सुनते सुनते, तो अपन ने अप्रयोजनभूत कार्यों में कितना समय दिया धर्म के नाम पर, और जो प्रयोजनभूत था उस पे अपन ने कितना ध्यान दिया। माने हमने संयोगों पे और अन्य अन्य में कितना समर्पण दिखाया और अपनी आत्मा के लिए कितना कम समर्पण दिखाया। तो टोडामल जी कहते हैं इसलिए तेरा मोक्ष मार्ग नहीं होता, क्योंकि जो प्रयोजनभूत चीज़ है उस पर तो तेरी श्रद्धा नहीं, उस पर तेरा ध्यान नहीं, और जो अप्रयोजनभूत बातें हैं उनमें तुम्हारी सारी ताकत लगी हुई है। लगी है कि नहीं लगी? तो वो कहते हैं कि भाई वहाँ से हटो और जो प्रयोजनभूत बात है उस पर। हिसाब सुमेरु पर्वत कितने वजन का है, कर्म की प्रकृतियाँ कितनी हैं, तो वो कहते साहब वो जैसा जिनेंद्र देव ने बताया है उसको शांति से स्वीकार करो, उसमें तुम अपनी बुद्धि मत लगा कि कर्म की प्रकृतियाँ 148 ही क्यों है, 147 क्यों नहीं है। जो है वहाँ केवली भगवान ने जैसा बताया उसको वैसा जानकर श्रद्धा करके छोड़ दो।
लेकिन जो देवादिक है, जो तत्व का निर्णय है, वो तो जीव स्वयं कर सकता है। ठीक है नहीं, ये बात अपनी हो गई थी। इसलिए अपन को अगर वास्तव में मोह का नाश करना है और इस संसार की अवस्था दुखरूप लगती है, दुख भाषित होता है, तो हमें एक गहराई से विचार करना ही पड़ेगा कि मोह के नाश का सच्चा उपाय क्या है। मोह के नाश का क्या उपाय है, बताओ रमेश जी। मोह का नाश कैसे करें? मोह के नाश का क्या उपाय है? बताओ बताओ, क्या उपाय है मोह के नाश का? केवल और केवल तत्व विचार, केवल और केवल भेद ज्ञान, और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है। समझ में आया? भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति, इन सब से भेद ज्ञान ग्रहण करना ही एकमात्र प्रयोजन है। अगर अपन इनसे भेद ज्ञान का प्रयोजन सिद्ध नहीं करते तो ये कोरा क्रिया कांड बन के भव चला जाएगा। हर चीज के पीछे जितनी भी जैन धर्म में जो कुछ भी बातें हैं, वे एकमात्र जीव जुदा पुद्गल जुदा इसके लिए है, और कोई उनका कोई अन्य कारण नहीं है। चाहे तीर्थों की वंदना करो, चाहे व्रत करो, चाहे उपवास करो, चाहे नियम व्रत पालो, चाहे पूजन करो, चाहे दान दो, चाहे भक्ति करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे प्रथमानुयोग पढ़ो, चाहे कर्णानुयोग पढ़ो, चाहे चरणानुयोग पढ़ो, चाहे द्रव्यानुयोग पढ़ो, जो कुछ भी है, चाहे घर छोड़ो, चाहे त्यागी वृत्ति बनो, कुछ भी करो, उपाय एकमात्र भेद ज्ञान का ही है। और अगर हम भेद ज्ञान नहीं करते तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और भेद ज्ञान कब करना? 24 घंटे करना, निरंतर करना, तब जाके वो आत्मा का जोर आएगा, तब जाके वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बनेगा। और अगर अपन ने नहीं किया और अपन इधर उधर लगे रहे और जो वेद ज्ञान की बात है मूल उस पर ध्यान नहीं दिया, तो सोनामल जी कहते हैं जैसे अनंत भव गए, ये भी एक भव उसमें शामिल कर लेना, ये भी गया। तुमने कितनी पूजा करी ये हिसाब नहीं पूछा जाएगा। तुमने कितने बार सम्मेद सागर के पहाड़ चढ़े, ये कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। हिसाब सिर्फ एक ही बात का पूछा जाएगा कि तुमने भेद ज्ञान करा कि नहीं करा, ये समझ लो आप। और कोई आपसे हिसाब लिया ही नहीं जाएगा, आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला। तुम यहाँ बहुत फैक्ट्री चलाते हो इसलिए नरक चले जाओगे, झूठ है ये सब बात। मिथ्यात्व के कारण जीव नरक जाता है। ये बहुआरंभ परिग्रह का पाप मिथ्यात्व के बिना होता नहीं है। ये बहुआरंभ परिग्रह का फल नरक है। तो जल्दी लोग कहते बहुआरंभ परिग्रह छोड़ो। आज तक कोई ये नहीं पूछता कि परिग्रह माने क्या। सुनील जी, परिग्रह की परिभाषा तो बताओ, याद है तत्वार सूत्र की? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा माने बेहोशी, बेहोशी माने मिथ्यात्व, इससे नरक जाता है जी। समझ में आया? ये तुम्हारे बाहर के क्रियाकांड से ना स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है, कहीं नहीं जाता। इससे तो जीव को सारा फल तो अपने अभिप्राय का लगता है। आपका अभिप्राय सम्यक नहीं है, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। तुम बाहर में साधु बन के घूमो तो भी तुम्हें नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम्हारा अभिप्राय सही है और तुम पंचेंद्री के विषय भोगों के बीच में रहो, कोई तुम्हें नरक नहीं भेज सकता। समझ में आया? लेकिन अभिप्राय सम्यक चाहिए। और अभिप्राय सम्यक माने, अभिप्राय क्या चीज है? मिथ्या अभिप्राय का नाम मिथ्यात्व है और सम्यक अभिप्राय का नाम सम्यक दर्शन है। वही है सम्यक दर्शन। श्रद्धा गुण की पर्याय है। काय की पर्याय है? तो यहाँ पे कहते कि मूल प्रयोजन भूत तत्व जो है तुम उस पर ध्यान दो। अब देखो आगे कहते, यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं। सो अपने मत के कथन तो तुमने जिस प्रकार स्थापित कर दिए और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। अब क्या है वज्रसेन जी कि भाई तुम्हारे यहाँ वही बात कहते हैं तो तुम बड़ी अच्छी कहते हो कि बहुत बढ़िया है, और वही बात
अन्य मत में कही जाती है तो तुम कहते मिथ्या। ये क्या बात, ये तो ठीक नहीं है, ये तो बेईमानी है ना, चीटिंग है कि वो भी अगर आत्मा की बात बोल रहा है, इतना बढ़िया बात बता रहा है, तो क्या दिक्कत है, और हम भी वही बता रहे। अब देखो इसका जवाब देते टूर्नामेंट जी, बहुत गजब का जवाब है। ये बहुत लोगों की भ्रांति रहती है, बहुत लोगों की रहती है। जैन समाज में ये कमी है, जैन समाज में वो कमी है, ऐसा बहुत आता। और पंजाबी लोग बहुत अच्छे, कितनी सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में देखो जूते पे पॉलिश कर देते हैं। अरे भाई वे जूते बूते पे पॉलिश नहीं करते, उनके यहाँ सेवा भाव ही धर्म है, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारा गुरुद्वारे में जूता पॉलिश करेंगे, तुम यहाँ दे के देना बाहर। कह रहा इधर आओ पॉलिश करो, तो पकड़ के मारेगा तुम्हें। तो वो तो उसकी परंपरा में, उसकी शास्त्र में जो भी है, उसकी मान्यता में भाई सेवा भाव, वो भी सेवा भाव का मंदिर में। हाँ, तो वहाँ उसको तुम्हारे जूते नहीं दिखते, वहाँ तो ये देखते हैं कि जूते पे जितना पॉलिश करेंगे उतना सेवा भाव होगा, इतनी सी बात। वो अच्छा है बुरा का प्रश्न ही कहाँ होता है। तो जैसे वो परंपरा से करता है तो वो कोई काम का नहीं है, ऐसे ही हम भी अगर अपना जीवन, अपनी क्रियाएं, अपना धर्म परंपरा से पालते हैं तो तुम समझ लेना तुम्हारा भी कोई काम का नहीं है। समझो कितनी खतरनाक बात है ये। अपन दूसरे के अच्छाइयाँ कुछ नहीं होती। जिस परंपरा में जो बातें सिखा दी जाती हैं बचपन से, देखो हिंदू परंपरा में कोई भगवान का प्रसाद पी जाते हैं, समझ में आया। और हमारे यहाँ पीते नहीं हैं, हमारे यहाँ गंदू तक यहाँ लगा। मैं कहूँ पी जाओ तो तुम पियोगे नहीं, तुमसे पिया नहीं जाएगा। क्यों? अब मेरा प्रश्न है, वो बेचारे पी जाते, तुम क्यों नहीं पी सकते? तुम्हारा भगवान तो उनसे भी बढ़िया है ना, इतना मानते हो अपने भगवान को, इतनी श्रद्धा है तुम्हें, तो पी जाओ गंदू तक, तुम्हारा पेट भी शुद्ध हो जाएगा। समझ में आते बाते में जो बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। बाहर की बीमारी जब ठीक कर सकता है वो, तो अंदर की तो और बढ़िया कर देगा। कोई पीता है नहीं, वहां तक तुम्हारी श्रद्धा नहीं समझी, वहां तक तुम्हें क्रिया नहीं सिखाई। तुम्हें सिर्फ क्रिया सिखाई माथे पे लगा, और किसी को छाती बाती पे लगाते रहते हैं। लेकिन कोई पीता और भी पी लेते हैं। तो ये कोई ना पीना ना लगाने से कोई धर्म का संबंध नहीं है। ये तो तुम्हारे यहाँ जो परंपराएं, जो क्रियाएं, जिस तरीके से उसकी श्रद्धा करा दी, उसकी मान्यता कर दी, उसकी महिमा कर दी, वह तुम करते रहते हो। तो यहाँ टोडामल जी कहते हैं कि साहब वो प्रश्न करता है शिष्य कि अन्य मत में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, तो उनकी भी माननी चाहिए। तो उसका जवाब देते कि अभिप्राय में जाके देखो क्या स्थिति है। समझ में आया? कोई व्यक्ति आत्मा की बढ़िया से बढ़िया बात बोल रहा है और अंत में जाके बोल देता है कि भगवान तुम्हारे सारे सुख दुख हर लेगा। समझ में? अंत में बोल देता है कि भगवान ही जगत का करता है, तो उसका वो इतना अध्यात्म बोलना 2 कौड़ी का हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे हमारे यहाँ भी कई लोग हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अध्यात्म की बहुत बढ़िया व्याख्या चालू करते हैं और अंत में बोल देते हैं पुण्य छोड़ मत देना। ये बिल्कुल वैसा ही है, क्रिया छोड़ मत देना। कि क्यों? कि तुमने जो वस्तु स्वरूप समझाया था, अंत में आके क्या किया कि वही कर्ता कर्म पे लाके छोड़ दिया। वही जीव को वहीं के वहीं अकर्ता थोड़ा बहुत देख रहा था, और वो देखते देखते तुमने वापस वो परिणाम का, क्रिया का, वो वापस उसे कर्तृत्व लगा दिया। ए भैया करना, एक तो वो करना माने क्या? वो वापस करते। तो ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तुम किसी के कथनों पर मत जाओ। कथन तो लोग बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, उसके पीछे अभिप्राय क्या है? मुद्दे की बात तो ये है, इसको पकड़ो कि ये बात किस अभिप्राय से कही। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखो क्या कहते, कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष नहीं है। देखो प्रयोजन एक, कौन सा? वीतरागता। जैन दर्शन में और कोई प्रयोजन है ही नहीं। मंदिर काहे के लिए बनाया? बोलो, विद्यालय काहे के लिए खोला? ये तो अपन जो कथन बोलते हैं ना, ये सब उपचार के कथन हैं।
अंत में क्या है कि ये जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, आत्मानुभव करे और मोक्ष में चला जाए। इसके अलावा और कोई प्रयोजन जिन शासन में है ही नहीं। कोई जीव संसार में रह के सुखी रहे, जैन दर्शन का ये प्रयोजन बिल्कुल नहीं कहीं पर भी। क्या कह रहा हूं मैं? पुण्य बढ़िया है, पुण्य करना चाहिए, पुण्य से तुम संसार में सुखी रहोगे, ये मान्यता जैन धर्म की बिल्कुल भी नहीं है। तो साहब जैन धर्म में तो जगह जगह पुण्य का उपदेश है। वो काय के लिए पता है कि हे भाई तुम देव शास्त्र गुरु के समीप रहोगे, कसाय तुम्हारी मंद रहेगी, तुम वहाँ स्वाध्याय सुनोगे, तत्व समझोगे, तो तुम तत्व समझकर भेद ज्ञान करोगे, और भेद ज्ञान करोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो सिद्ध बनोगी। तो वो पुण्य कराना उद्देश्य है ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर छोड़ के नहीं जाते। और ये बात तो हम और आप जानते ही है ना। अच्छा बताओ हमारा कितना पुण्य का उदय रहेगा, ये पर्याय हमें छोड़ के नहीं जानी पड़ेगी। बोलो बोलो अरविंद जी, कितने करोड़ रुपए जोड़ लोगे इस पृथ्वी पे कि तुम मरोगे नहीं? है उपाय? ये पर्याय छूटेगी कि नहीं छूटेगी? तो श्री गुरु कहते जब छूटेगी तो फिर इतनी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें हम यही समझाए कि छूटेगी, इसको स्वीकार करो। काय को परेशान हो रहे हो? हाँ, पुण्य का आप समझ गए। तो साहब जिनवाणी में जगह जगह पुण्य का उपदेश है, पुण्य का उपदेश बिल्कुल नहीं है। ये तो पुण्य रास्ते में पड़ता है, समझ में आया? और जीव को कसाय की मंदता हो, समझ में आया? देव शास्त्र गुरु के समीप रहे, जहाँ उसे सच्चा वस्तु स्वरूप सुनने मिले, मात इतना प्रयोजन है जो जगह जगह वो पुण्य की बात आती है। अगर इसके अलावा कोई पुण्य का उदय इसलिए चाहता है कि पाप का उदय बुरा है, पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलेगी, गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? जिसे पुण्य की चाह है, पुण्य में उपादेय बुद्धि है, जड़ की क्रिया में उपादेय बुद्धि है, उससे जरा सा भी धर्म मानता है 1%, वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही समय सार पढ़े। इसलिए समय सार पढ़कर भी लोगों को आत्मानुभूति नहीं हो रही है, तो उसका मात्र एक कारण है कि वो चेक करें उनकी कहीं ना कहीं जड़ की क्रिया में, पुण्य परिणाम में उपादेय बुद्धि रहती है, उससे वो कहीं ना कहीं धर्म मानते हैं, कितनी कोशिश करें। तो देखो क्या कहते हैं, प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। अब जिन मत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन है। बोलो काय का प्रयोजन है? इसलिए कहीं बहुत राग आदि छुड़ाकर थोड़े, देखना, और थोड़े और राग आदि कराने का प्रयोजन पोषण किया। देखो मूल में मुद्दा क्या है कि जे राग आदि छोड़ना है। अब मान के चलो कोई जीव मंदिर ही नहीं आता, स्वाध्याय में नहीं बैठता, मात्र 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, संयोगों में, कमाने धमाने में लगा रहता है, तो उसको ऐसा उपदेश नहीं दिया जाएगा कि मंदिर आने से कुछ नहीं होता। उसको ऐसा उपदेश नहीं दिया जाएगा कि स्वाध्याय से कुछ नहीं होता। उसको कैसा दिया जाएगा? अरे भैया ये 5 इंद्रिय के विषय भोग तुझे नरक ले जाएंगे, मरेगा। अरे भैया मंदिर आया करो, स्वाध्याय। ये भी तो राग है ना, मंदिर आना, कि दुकान जाना भी राग है। राग तो दोनों है, लेकिन ये राग दुकान जाने वाले राग से कमजोर है, और यहाँ आएगा तो तुझे स्वाध्याय सुनने मिलेगा तो और राग कमजोर पड़ेगा। और दुकान जाएगा और स्वाध्याय आदि से दूर रहेगा तो वहाँ जो तुझे उपदेश देने वाले हैं वे सब तेरा राग आदि बढ़ाने वाले हैं। इतनी सी बात। लेकिन मूल में तो ना मंदिर का राग उपादेय है और ना दुकान का राग उपादेय है। अगर उसने मंदिर के राग को उपादेय मान लिया, क्या कि जे हितरूप है, जे बढ़िया है, जे धर्म है, तो फिर वो गया। इसलिए सम्यक दृष्टि तभी बनोगे आप। जीवन में याद रखो,
पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत शील संयम ये भूमिका के अनुसार होते हैं, ये होते ही हैं, हुए बिना रहते नहीं। लेकिन इनमें उपादेय बुद्धि हो तो फिर ये होते नहीं, ये करने पड़ते हैं। क्या कहा मैंने सुनील जी? उपादेय बुद्धि हो तो फिर होते नहीं है, करने पड़ते हैं। और जब कोई कहता है कि इनसे कुछ नहीं होता, उसको चोट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो कर करके मरा जा रहा है और तुम कह रहे कि साहब को इनसे कुछ नहीं होता। उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और कोई बात नहीं है। कभी देख लेना जगत में, आप माँ की ममता की निंदा करो, उसे कोई परेशानी नहीं होती। वो कहती तुम्हें जितनी निंदा करनी हो करो, मैं तो अपने बच्चे से प्रेम करूंगी। कि क्यों करोगी? कि मैं करती नहीं हूँ, वो उससे मुझे अंदर से प्रेम आता है। अंतर समझ में आया? अब अपने अपने को चेक करो कि अभी तक हमने जितना भी नियम व्रत पाले, जो भी करते हो भी व्रत, वे हमें अंदर से आते हैं कि हमें करने पड़ते हैं। अगर वे हमें करने पड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि वे भी अंदर से नहीं आते। और वे अंदर से जब तक नहीं आते जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। और सम्यक दर्शन जब तक नहीं होता जब तक तुम उनके कर्ता बनते हो। तो पहले नंबर पर कर्तृत्व बुद्धि छूटती है। आपको पता है सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा मैंने? कभी कभी लोग ऐसा बोलते ना कि जब अपनी आत्मा में जाओ तब व्यवहार ही है, पुण्य ही है। और उसमें जाए जब तक नहीं जाओ तब तक व्यवहार उपाधि है। बोलो, सुना है सब व्याख्या? सुना है कि नहीं सुना? कि कहा कि आत्मा में जब जाओ तब व्यवहार हे होता है। अगर उसके पहले व्यवहार को हे कर दोगे, किसके पहले? आत्मा में जाने के पहले, तो तुम निश्चयाभासी हो जाओगे। यही तो सारे महाराज कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक सातवां गुण स्थान में नहीं रम जाओ तब तक व्यवहार उपाधि है। व्यवहार हे कब होता है? जब अपने स्वरूप में रम जाओ तब व्यवहार ही होता है। दया दान पूजा भक्ति हो, उसके पहले तो करना चाहिए। बोलो इस कथन से कौन कौन सहमत है? हाँ तो डालो जो जो सहमत है भाई। देखो जैन साहब सहमत, वेरी गुड। और कौन सहमत है? अरे यार मैं इतना सरल बोला है। अपने स्वरूप में जब तक नहीं जाओ तब तक, मैंने ऐसा समझ लो तुम्हारी थोड़ी अपनी भाषा, तुम्हें शुभ भाव तब तक उपादेय है जब तक शुद्ध भाव में नहीं जाओ। बोलो हाथ उठाओ इस कथन से कौन कौन सहमत है? हाँ वेरी गुड, रमेश जी ने उठाया। और अरे उठाते क्यों नहीं? हाँ तुमसे थोड़ी कह रहे हैं, बाकी से कह रहे हैं। अरे हम इतनी सरल सी बात कह रहे हिंदी भाषा में, बस मेरी समझ में नहीं आती, बाकी सबकी आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम शुद्ध भाव में नहीं जाएं तब तक शुभ भाव उपादेय है। छोड़ यार बहुत अच्छा है। आ गई क्या कुछ समझ में? इनसे पूछो, बताओ मंजू जी बताओ। अब देखो नींद भगाए आपकी। बताओ मंजू जी, जब तक अपन को शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो करना चाहिए। एक बात ठीक। अब तुमसे पूछो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जब तक शुद्ध भाव नहीं हो, सोवित बताए, हमारा सोवित बताए सरल, जब तक मेरे शुद्ध भाव नहीं हो शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाह, एक देखो वो कह रहे स्वयं होता है। शुभ भाव उपादेय है ना तब तक होते हैं शुभ भाव। अब वो तो सुन लिया, होते हैं तो होते हुए उपादेय है कि नहीं? उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, जो थोड़े व्यवहाराभासी टाइप के हैं वो जवाब दो। समझ में आया? बताओ भैया, जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहाँ से आया? अरे दमोई को यार, हमारे तरह के हो तुम। बताओ शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय करते हो क्या आप पहले से?
है तो ये प्रश्न पूछने लायक है ना, नहीं करते तो क्या पूछूं मैं। समझ में आया? देखो अंदर देखना, आप तुम्हारा अपना में चेक कर लेना, समय जा रहा। तो किसी ने कहा कि करना चाहिए, किसी ने कहा कि साहब होता है। फिर देखो तुमने जिसने कहा ना करना चाहिए, ये करना चाहिए का अर्थ है कि तुम ये मानते हो कि तुम्हारे करने से होता है। पहले नंबर का जहरीला सांप तुम्हारे अंदर चढ़ा, ये समझे ही नहीं भाई, यही तो सब गड़बड़ हो रहा है। ये तुम्हारी ये लाइन जो सिखा दी गई है कि अशुभ भाव से शुभ भाव में आता है, शुभ भाव से शुद्ध भाव, क्रम तो यही है, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जो भाव दशा की बात है, श्रद्धा में तो वे दोनों ही है बिल्कुल वैसे ही है। जितना पाप उतना ही पुण्य, उसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं रखी जा सकती कि ये शुभ भाव जो है ये बढ़िया है और जब आत्मा में जाएंगे तब छोड़ेंगे। तुम होते कौन हो छोड़ने वाले और करने वाले? उसमें तो भूमिका के अनुसार वो शुभ भाव आता है। और सुनो कि जब अपनी आत्मा में रमेंगे तब शुभ भाव छोड़ेंगे, कभी रमोगे ही नहीं, क्योंकि रमना है चारित्र गुण की पर्याय। रमना किस गुण की पर्याय है? और सम्यक दर्शन है श्रद्धा गुण की पर्याय। तो भाई साहब जब श्रद्धा ही सही नहीं है, जब आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी हुई है, तो चारित्र होगा कैसे? आगे प्रश्न आप थोड़ा समझ पाए मर्म, यहीं से तो गलती हो रही है। तुम श्रद्धा में ये मान्यता लेके बैठे हो कि जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव में रहना चाहिए या शुभ भाव करना चाहिए, यही तो कर्तृत्व है। इससे तुम्हारा क्या है, वो शुभ भाव का रस टूटता ही नहीं, इससे तुम्हारी वो सावधानी शुभ भाव में बनी रहती है। और वो जो शुभ भाव में सावधानी बनती है तो वो गारंटी से क्रिया में सावधानी बनती है, और वो क्रिया में सावधानी बनती है तो वो कर्तृत्व आता है, कर्तृत्व आता है तो मिथ्यात्व आता है। वो फिर अपने को ढीला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ढीला इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे ये डर सकता आता है कि मैं ढीला छोड़ूंगा तो मैं पाप में चला जाऊंगा। क्या लगा मेरे को कि अगर मैंने ढीला छोड़ा, मैंने ये स्वीकार किया कि क्रिया करने से कुछ नहीं होता, मैंने ये स्वीकार किया कि स्वभाव में कुछ नहीं होता, तो फिर मेरा स्वभाव छूट जाएगा और मैं कहाँ चला जाऊंगा? अशुभ भाव में। तो वो इस चक्कर में ऐसे प्रवचनों से भी डरता है। कौन से प्रवचनों से? जो उसके शुभ भाव पे आपके नहीं वैसे जैन साहब कहते तो सही है, फिलहाल तो मैं ही हूँ ऐसा, समझ में आया? तो वो भागता है, वो कहते अरे अभी एक दिन हमारी कल ही परसों 4-3 दिन पहले बात हुई, हमारे पुराने मित्रों में से मित्र हैं, अब वो हालांकि मित्र ही बस नाम के हैं, लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं तो बातचीत हो जाती है। तो हमने कहा तुम हमारे प्रवचन में क्यों नहीं बैठते? टिंकल था, हमारे प्रवचन में क्यों नहीं बैठते? कह रहे नहीं ऐसी कोई बात है। हमने कहा तुम आज सच बता दो, जो होगा बाद में निपट लेंगे, तुम बताओ लेकिन बात क्या है? कह रहे नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है तो हमारे से इतना दूर दूर क्यों भागते हो? समझ आए? बोले सही बोलूं? मैंने कहा सही बोलो, हम सही तो सुनना है। बोले तुम व्यवहार की बहुत खिंच करते हो, तुम व्यवहार को इतना जम से उड़ाते हो ना, हम घबरा जाते हैं। अरे हमने कहीं उड़वाना नहीं है, तुम्हें रखना है रखना है? कह रहे नहीं रखना तो नहीं है लेकिन उड़ाना भी नहीं है। हमने कहा तो भी आवासी बनोगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो अगर तुम पुण्य की बुराई नहीं सुन सकते, तुम जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया नहीं सुन सकते, तुम पुण्य को हे नहीं सुन सकते, तुम दया दान व्रतशील संयम आश्रम है बंध है ये धर्म नहीं है ये नहीं सुन सकते, इनसे कोई, तो तुम गुरुदेव के मार्ग में आ क्यों गए? क्योंकि कांजी स्वामी इन्हीं 4 लाइनों का नाम है। जो दया दान पूजा भक्ति या धर्म नहीं है, और तुम बड़ी पूर्ण ज्ञायक हो, समझ गए? तुम स्वयं भगवान हो, हूँ परमात्मा छू एवं नक्की कर, ये राग आदि तेरे को छूता नहीं, इन्हीं का नाम तो पूज्य गुरुदेव है। और जब तुझे ये बातें स्वीकार ही नहीं है तो तू अपने को मुमुक्षु कहता क्यों है? तू ये मुमुक्षुओं के ग्रुप में बैठा क्यों है? ये बता, अंदर से देख।
और अगर बैठ गया तो मैं तो कोई हटाने वाला हूं नहीं, लेकिन तू मुमुक्षु होने का लाभ नहीं ले पाएगा। तू गुरुदेव के मार्ग में आकर भी ये व्यवहार का पक्ष नहीं छोड़ पा रहा है तो कहाँ पक्ष छोड़ेगा। अंतर समझ में आया? आप कल कह रही थी ना वस्तु की स्वतंत्रता, यही तो स्वतंत्रता है कि जो भाव होगा चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, मुझे दोनों बराबर से स्वीकार है। और वज्रसेन जी ये स्वीकार करते ही शुभ ही शुभ होता है, ये गजब है, अशुभ नहीं होता। तुम ये मत सोचा करो कि विवेक जी शुभ भाव की इतनी उड़ाते तो उनको अशुभ चलता होगा। मेरे से ज्यादा शुभ किसी को नहीं चलता, तुम्हें पता ही नहीं है, हम क्या कर सकते। तुम शुभ कमाते हो, मेरे घर में पैदा होता है, समझ में आया? तुम्हें तो कमाने जाना पड़ता है, हमें तो बैठे बैठे शुभ भाव ही चलता रहता है, अशुभ होता ही नहीं। हम तो कई दफे कहते अशुभ आओ, वो कहता नहीं आ सकते तुम्हारे पास, समझ में आया? डर लगता है। शुभ भाव ही बेचारा डरा डरा रहता है, लेकिन बना रहता है। हाँ बराबर। अब ये वज्रसेन जी तुम्हारा उदाहरण है, मेरा नहीं है। ये सोवे ये पापा तुम्हारे ऐसे ऐसे उदाहरण देते और यहाँ श्रोता पूछते फिरते जो शुभ भाव को कुत्ते का पिल्ला बता दिया। अभी अभी कोई लड़ने आ जाएगा, यही तो चक्कर हो रहा है, समझ में? अरे भैया सीधी सी बात है, जो शुभ भाव करना चाहता है उसके शुभ भाव हो चाहे नहीं हो मिथ्यात होता है। क्या कहा मैंने? जो शुभ भाव करना चाहता है, जो शुभ भाव में उपादेय बुद्धि करता है, उसे शुभ भाव हो चाहे नहीं हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिथ्यात्व तो गारंटी से होता है। समझ में आए कि नहीं? गारंटी से होता है। अरे भाई तुम अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की सुध लो, तुम शुभ भाव की और अशुद्ध भाव की इनकी चिंता छोड़ो। मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैंने अनंत काल से अपने को परद्रव का कर्ता भोक्ता माना। वस्तुएं तो अपने अपने स्वयं काल में परिणमन करती हैं, मैं उनका कोई कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। अरे मेरे अंदर में जो ये मोह राग देश के परिणाम होते हैं, अभी मैं तत्व चिंतन सुन रहा था दादा का, उसमें यही लाइन आ रही थी कि कैसा करता है कि रागादि रूप परिणमन करता है, इसलिए तो करता है। क्या ये जीव रागादि रूप परिणमन करता है इसलिए तो करता है, लेकिन राग का फेर फार नहीं कर सकता, इसलिए अकर्ता है। अब गजब लाइन डाली, समझ में आया कि नहीं आया? इधर राग का कर्ता कौन है? कि जीव है। फिर आकर्ता क्यों कहते हो? कि परिणमन रूप करता है इसलिए कर्ता कहते हैं, लेकिन ये अपने राग को मिटा नहीं सकता, वो अपने स्वयं काल में जाएगा, इसलिए अकर्ता है। जब शुभ भाव आना होगा वो आए बिना रहेगा नहीं, और जब अशुभ भाव आना होगा आए बिना रहेगा नहीं। और तेरे अंदर जो मिथ्यात की गांठ है, जो मिथ्यात की ग्रंथि है, वो यही है कि तुझे ये लगता है कि शुभ भाव नहीं करेंगे तो गारंटी से अशुभ में चले जाएंगे। बड़े पंडित जी ने लिखा है ना, शुभ अशुभ कसाय रहित होए, सम्यक चारित्र प्रगटाऊंगा, निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनल पद पाऊंगा। माला तो बहुत जपी अब तक, निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्मा अब भी हूँ, और देखो और बता देता हूँ। देखो भाई, जिसे इस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनने मिल गई, जिसके कानों में समय सार पड़ गया, जिसको पूज्य गुरुदेव श्री का सत्समागम मिल गया, जिसे ये भेद ज्ञान की चर्चा सुनने मिल गई, वास्तव में उसे शुभ अशुभ भाव के लिए चिंता करना व्यर्थ है। क्या चिंता करना? चक्रवर्ती कमाने की चिंता करे, रोटियों की चिंता करे कि कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो क्या, अब हमारी और आप लोग हैं, अपन कभी आपके माथे सल्ले पड़ती है कि कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यार अपने घर में आटा है कि नहीं, ऐसे भाव आते हैं आप? क्यों नहीं आते? प्रश्न है मेरा, क्यों नहीं आते? एक गरीब आदमी को तो आते हैं ना बेचारे को, कि कल मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल पता नहीं रोटी मिलेगी। अपन को आते हैं कभी? ऐसा लगता है तुम्हें कि मुझे रसगुल्ला खाने का भाव आ जाए
तो मेरे घर में पैसे गरीबी है, क्या पता रसगुल्ला मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ऐसा देवेंद्र जी भाव आया कभी? नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रश्न है मेरा, क्यों नहीं आया? एक गरीब को आता है, तुम्हें क्यों नहीं आता? अरे भाई, ये भाव उसी के पास आता है जिसके पास कुछ नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे पास गया एक भगवान आत्मा है, तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तुम बने बनाए भगवान हो, और तुम्हें शुभ भाव की चिंता सताती है। गरीब हो तुम, दरिद्र हो, दरिद्र हो नंबर 1 के। तुम्हें भगवान आत्मा सुन के भी कुछ नहीं सुना तुमने। अरे जो शुभ भाव अशुभ भाव की तो उनको चिंता सताती जो गुरुदेव के मार्ग से दूर है, उनको सतानी भी चाहिए। उनको सतानी चाहिए, क्योंकि जिसने भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी उसे शुभ अशुभ की चिंता करनी ही चाहिए, क्योंकि वो शुभ अशुभ की चिंता नहीं करेगा तो मरेगा। घबराना नहीं, मरेगा तो वो तब भी, लेकिन थोड़ा धीरे से मरेगा। मुमुक्षु मरने वाला नहीं है। हमें शुभ अशुभ की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने उस ज्ञायक भगवान आत्मा के दर्शन कर लिए, उस भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली कि अब हम शुभ भाव के बारे में नहीं सोचें तो अभी वो शुभ भाव आए बिना, अब हम करुणा करने की नहीं सोचें तो अभी करुणा का भाव आए बिना, हम मंदिर नहीं जाने की सोचे तो अभी मंदिर जाए बिना। माल है ना अपने पास, ये बेचारे व्यवहारी जनों के पास माल नहीं है, इसलिए वे शुभ का उपदेश देते हैं। अरे भैया शुभ में मत चले जाना, अरे भैया नरक चले जाओगे, अरे भैया शुभ अच्छा है, अरे भैया शुभ भाव धर्म है। ये तो उनके जिसके पास जो जैसी पूंजी है। बेचारे के पास 50 रुपए की शर्ट है तो वही तो पहनेगा। वो तुम्हारी जैसी 2000 की कहाँ से लेके आए हैं? और हो सकता है किसी से मांग भी ले, बाबूजी दे दो मैं पहन लूंगा। हम किसी की उतारन पहनेंगे तो नहीं पहनेंगे, लेकिन वो पहन लेगा कि साहब वो पहन सकता है। अरे भाई उसकी जरूरत है। ऐसे ही जिन्हें भगवान आत्मा समझ में नहीं आया उन्हें शुभ भाव का उपदेश देना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी अपनी फैक्ट्री जाऊं तो मैं अपनी लेबर को क्या उपदेश दूंगा? सोचा कभी कि तुम आत्मा हो, तुम अपने स्वरूप को पहचानो? ये दूंगा। पता मैं क्या दूंगा? शराब छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, गांजा छोड़ दे, तम्बाकू छोड़ दे। तो कोई कहे पंडित जी मंदिर में तो आप क्या कह रहे थे, यहाँ कह रहे। भैया इसकी योग्यता यही है, इसको इससे ज़्यादा बात नहीं बताई जा सकती। लेकिन तुम ऐसी बातें सुनना चाहते हो जबकि तुम्हारी योग्यता भगवान बनने की है, तो तुम अपना भाव खराब कर रहे कि नहीं कर रहे? जब मुझे इतना उत्कृष्ट उपदेश मिल सक रहा है, मुझे समय सार पढ़ने मिल गया, मुझे छठवीं गाथा सुनने मिल गई, उसके बाद भी मैं ऐसे प्रवचन सुनना चाहता हूँ जिसमें दया दान पूजा भक्ति की शाबाशी दी जाए, जिसमें व्रतशील संयम को उपादेय बताया जाए, तो तुम अपने हाथ से अपना नरक खोद रहे हो, अपना भाव खराब कर रहे हो भाई साहब। कि क्यों? कि ये जन्मों जन्मों से ये जड़ की क्रिया का कर्तृत्व नहीं टूटा। ये जन्मों जन्मों से ये देह की क्रिया मैं करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मेरे नियम है, मेरे व्रत है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, मैं अपने परिणामों को बहुत निर्मल रखता हूँ, मैं देव सास गुरु के बिना पानी नहीं पीता। अरे ये जन्मों जन्मों से इन परिणामों में और इन जड़ की क्रियाओं में एकत्व बुद्धि करके ही मैंने अपने भगवान आत्मा का अनादर किया, अपने ज्ञायक भाव को नहीं पहचाना। इसलिए आज बड़े भाग्य से, महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव का तत्व ज्ञान ये मेरे पास आ गया। अब मुझे कोई क्रिया और कोई शुभ भाव की चिंता नहीं प्रभु, मुझे तो अपने स्वरूप में रहना है, क्रिया जैसी होनी होगी होगी। ऐसा बोल के भी डर लगता है कि जैसी होनी होगी होगी से ऐसा सोचता है कि स्वच्छंद हो जाऊंगा। ऐसी वो अंदर इतना बोझा बैठा है। ये कर्तृत्व आराम से टूटता नहीं है, लेकिन एक बार आत्मा की बात ईमानदारी से पचाओ, अनुभव करो, तो क्रिया वही होगी जो उस भूमिका में होने योग्य है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी होगी। मैं तुमसे कह दूंगा कुछ भी करो तो तुम्हें ऐसा नहीं सिगरेट पीने का भाव आ जाएगा। ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। जिसने इस आत्मा की बात सुनी है उसे यथा योग भूमिका के अनुसार परिणाम, जितनी सुनी है, समझ में, जितना सुना, जितना समझा उतना ही तो होगा। तो साहब
क्या करेंगे और सुनो। देखो एक गाथा है भगवान आत्मा को जानने की, फिर उसके अनुभव करने की। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। इसका अर्थ पता है क्या है कि शिष्य ने पूछा कि महाराज मैंने ये भगवान आत्मा का और शरीर संयोग आदि का भेद ज्ञान तो कर लिया, अब ये बताओ कि मैं अनुभव कैसे करूं। तो उन्होंने कहा जिस भांति भेद ज्ञान किया यही भांति अनुभव करो, कोई अलग रीति। ऐसे ही पहले तुम इस भगवान आत्मा की श्रद्धा करो, और जब तुम्हें इसकी प्रतीति हो जाए, जब तुम्हारा तत्व निर्णय सही हो जाए, तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि हमारा तत्व निर्णय तो सही हो गया, हमारी प्रतीति तो सही हो गई, अब अनुभूति के लिए क्या करें, किसी में और गहरा जा और डूब जा, इसी में से अनुभूति निकलेगी। हिसाब निकल गई, चौथा हो गया, अब ब्रजशील संयम को क्या करूँगा, कुछ मत कर, अब फिर डुबकी लगा इसमें, इसी ज्ञायक में। और जब ज्यादा डुबकी लगेगी तो पंचम गुण स्थान का उदय होगा, और जब पंचम गुण स्थान का उदय होगा तो फिर उसके लिए जो आवश्यक चाहिए वे जुटाने नहीं पड़ेंगे, वे आवश्यक अपने आप होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सारा खेल काय का है? उस श्रद्धा का और उस अनुभूति का। श्रद्धा से अनुभूति खड़ी होती है, और बार बार अनुभूति करने से आगे के गुण स्थान खड़े होते हैं, और अपने स्वरूप में सदाकाल रम जाने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। भाई इसके अलावा कुछ है ही नहीं। समझ में आए? देखो कल मैं रात में प्रवचन कर रहा था, सच में दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख है जिसके पास जमीन नहीं हो और बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग करता हो? है कोई? बताओ शोभित, अपने पास जमीन नहीं हो तो तुम ईंटें कहाँ से खरीदूंगा, हैं लोहा कहाँ से खरीदूंगा, टाइल्स कहाँ से खरीदूंगा, ऐसे विकल्प आते क्यों नहीं आते? अरे भाई जमीन नहीं है, और कोई भी आदमी पूछता है, आप बोलना पूछना, देखना मुझे मकान बना दो, बोले कहाँ? ये देख रहे तो कभी किसी से पूछ रहा कि मकान बना तो ये नहीं कहता, वो कहता कहाँ बना रहा, कहाँ लिया प्लॉट? कहना प्लॉट तो नहीं लिया मैंने, मैं सारी रेट पता करने आया हूँ, सरिया क्या रेट मिल रहा है कि सीमेंट क्या रेट, बताओ रेट बताएगा वो तुम्हें? तो क्या भाग इधर से। अरे लोग में भी सारे चतुर हैं कि जब तक प्लॉट नहीं हो आगे की चर्चा नहीं करते, आगे की बात विचार नहीं करते, सबसे पहले क्या चाहिए। ऐसे ही जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तुम इस पे ध्यान नहीं देते, और तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो व्रत कैसे पालेंगे, अनुव्रत कैसे पालेंगे, शिक्षा व्रत का स्वरूप बता दो, क्या करोगे? अभी पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तत्व निर्णय करो, अपनी बुद्धि को ज्यादा मत उलझाओ, क्योंकि बिना तत्व श्रद्धान के ज्यादा पढ़ना, ज्यादा सुनना और आगे लगा लेना, ठीक है, क्रियाकांड पालना फायदेमंद नहीं है, घाटे का सौदा है। क्योंकि अज्ञान में कई लोग ऐसे भाषण दे देते हैं, जितने व्रत पले उतने पालो। ये क्या जितने पले उतने पालो मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जितने पले? कि नहीं पालो जितना बने वो अच्छा है, बस यहीं से तो वो जाना है, यहीं से तो उसका सम्मेलन रुकना है। अरे भाई व्रत पालो नहीं, तुम तो कैसे भी करके आत्मानुभव करो, भेद ज्ञान करो, इसके अलावा मिथ्या दृष्टि के लिए कोई उपदेश दूसरा नहीं है। और अगर वो इनकार ही कर दे कि हमें सम्मेलन चाहिए ही नहीं, हमें कोई लेना ही देना नहीं आत्मा से, अब क्या उपदेश है? तो भैया मंदिर बनाओ, आओ हमें कार्यकर्ता बनाएंगे। समझे क्या कहे? उसको क्या बनाना? व्यवस्थापक बनाना। कि भैया तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है तो हमारे मंदिर के काम में हमारा ज़्यादा मन लगता नहीं है, क्योंकि हमें आत्मा की रुचि, तो तुम आओ, तुम बनो अध्यक्ष, ये देखो सारी व्यवस्था है कि नहीं। तो उसको मजा आता, वो कहता हमारे मतलब का काम मिल गया। और पंडित जी को भी मजा आता कि हमारे मतलब का आदमी मिल गया।
समझ में आया कि नहीं? अभी हमारे एक मित्र है, वे कभी कभी आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको आत्मा की ज़्यादा रुचि नहीं है, हमने देख लिया, लेकिन हमारे बड़े प्रेमी हैं। तो हमने देख लिया, पर हमने सोचा उनके बारे में, हमने कहा यार उनको समझाया, हमने कुछ नहीं रखा। बोलते हमें तो इसी मजा आता। तो हमने कहा ठीक है भैया, देखो हमारी व्यवस्था देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि ये आत्मा की बात वास्तव में उसे ही समझ में आती है। इस आत्मा का प्रेम उसे ही जगता है जिसके भव बिल्कुल खत्म होने को आ गए, जिसकी काल लब्धि निकट आ गई है, जिसको मोक्ष जाना है। उसके पहले तो ये जीव अगर इसके भाव खत्म नहीं हो तो गुरुओं के पैर दबा दबा के भाव खत्म कर लेता है ज्ञानियों के, खुद कभी आत्मा को जानने की चेष्टा नहीं करता। मंदिर बना बना के, उसकी व्यवस्था बना बना के, प्रभावना के नाम पर, इसके नाम पर, कई ब्रह्मचारियों को समाज की चिंता सता रही है, इसके नाम पर पूरा अपना जीवन खत्म कर देते हैं और स्वयं उस आत्मा के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। और ब्रह्मचारी बने थे वो। भैया ये पर की रुचि आसानी से नहीं छूटती। अगर ये जंगल में जाने से पर की रुचि छूटती तो बहुत आसान होता। अगर कपड़े बदलने से मिथ्यात्व का नाश होता तो बहुत आसान होता। अगर मंदिर में बैठने से मिथ्यात्व का नाश होता तो मिथ्यात्व इतने जन्म नहीं लगते फिर नाश करने में, फिर तो हमने कब का कर दिया होता। अरे यही तो गजब की बात है। मिथ्यात्व ना कपड़े बदलने से नाश होता है, न समाज बदलने से नाश होता है, न पंथ संप्रदाय बदलने से नाश होता है, न किसी क्रियाकांड से नाश होता है, न गुरु बदलने से नाश होता है, न व्रत उपवास करने से नाश होता है, न साधु बनने से नाश होता है, न घर में रहने से नाश होता है, न जंगल में जाने से नाश होता है, केवल तत्व विचार करने से नाश होता है। और ये जीव तत्व विचार ही करने को राजी नहीं है। बोलो नरेश जी, करते हो तत्व विचार? बहुत अच्छी बात। अगर तत्व विचार नहीं करते तो समझ लेना ऐसे ही जीवन चला जाएगा। पकड़ में आ गई बात? तो देखो भैया, प्रश्न क्या पूछा था? शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। सच्ची बात है, शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता, इसलिए शुभ भाव करना चाहिए। जो इस मान्यता से चलेगा उसका शुभ भाव ही सच्चा नहीं होगा और शुद्ध भाव तो कभी होगा ही नहीं। फिर क्या स्थिति है कि तू तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा से प्रेम कर, इसका नाम है शुभ भाव। और कोई शुभ भाव अलग नहीं है। मुझे अपनी आत्मा से प्रेम है, मुझे ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनने में आनंद आता है, इसका नाम है शुभ भाव। इसके अलावा और कोई शुभ भाव नहीं चाहिए। और ये शुभ भाव जिसके पास है उसे आत्मा मिल जाता है। इसलिए वो कहने में आता है कि शुभ भाव, लेकिन वो शुभ भाव का अर्थ आज तक किसी ने ये आत्मा का प्रेम निकाला ही नहीं। शुभ भाव का अर्थ क्या निकाला? जब हम आपसे पूछते हैं कि शुभ भाव के बिना शुभ भाव शुद्ध भाव नहीं होता, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनती है बताना। इस शुभ भाव के नाम पर कौन सी इमेज बनती है? कौन सी इमेज बनती है जब मैं अपन कहते हैं शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता? बोलो अरे बहन जी, कौन सी छवि बनती है? सोचो, अपन शुभ भाव बोला मैंने तो हमें पता, मैं शांत होकर बैठा हूँ, तत्व विचार कर रहा हूँ, ये हमें शुभ भाव नहीं समझ में आता। अभी हमारी ऐसी मान्यता ऐसी मूर्खपने की, और वो क्रियाकांड शुभ भाव दिखता है, जबकि वो क्रियाकांड वाला शुभ भाव बहुत निचले दर्जे का है भैया, स्थूल है बहुत। नहीं समझ में आया? देखो एक उदाहरण तो मैं उसकी थोड़ी बहुत दिखा दूं। मनोदशा, अपन मंदिर में पूजा करने गए, हमें ना चावल उठाए और अपन बिल्कुल जो जो क्रिया जैसी है कोई सा भी ले लो, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। अपन को ना केवल रवि किरण पता चल रही, ना प्रकाश पता चल रहा, ना अंतर पता चल रहा, अपन को सिर्फ लाइन पता चल रही। देखना मेरी बात, वो पूरी लाइन बोली और अपन भी बोलते गए और सब एक साथ बोलते गए। फिर उन्होंने कहा ओम श्री देव साधु स्थापना, फिर अपन ने उसकी स्थापना कर दी। फिर वो जल कार्ग आ गया, फिर चंदन आ गया, फिर अक्षत आ गया, अपन करते गए। अब वो पूजा में जो तुम्हारा शुभ भाव है,
जिसमें तुम्हारा कोई वेद ज्ञान, कोई विचार नहीं चल रहा ना, तो पता ही नहीं चल रहा कि सिर्फ एक क्रिया हो रही है और एक भाषा निकल रही है। वो स्थूल स्वभाव है कि शांति में, एकांत में बैठ के तुम गहरा तत्व विचार कर रहे हो, वो उत्कृष्ट स्वभाव है। बोलो ज्यादा सम्यक दर्शन में कौन निमित्त है? अब लेकिन अपन क्या, वो स्वभाव की बात आती है तो बोध वाला स्वभाव याद आता है। और शांति से मैं आधा घंटा, 1 घंटा दिन में 3 दफे तत्व विचार करता हूँ, स्वाध्याय सुनता हूँ और अंदर ही अंदर आकर्ता क्या है, भगवान आत्मा की धुनी लगाता हूँ, ये हमें स्वभाव नहीं दिखता। हमें ऐसा लगता है स्वभाव करने के लिए कोई अलग काम करना पड़ेगा, जबकि जो सम्यक दृष्टि होता है उसको ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उसको ही चक्रवर्ती पद मिलता है, वो ही बलभद्र बनता है, वो ही 63 शलाका के महापुरुषों में शामिल होता है। कौन? मिथ्या दृष्टि कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब बनने के लिए जितना पुण्य चाहिए ना, उतना पुण्य मिथ्या दृष्टि करके भी नहीं कर पाता, और सम्यक दृष्टि को दुकान चलाते इतना पुण्य बन जाता है। आपको लग रही हो बड़ी ऐसी बातें करते हो। एक दिन मैंने बोल दिया था तो कोई आ गया था, बोले आप ऐसे कहना चाहते हो कि दुकान चलाएं? हमने कहा हमारे कहने से रुक गई क्या? चलाते नहीं हूँ, बस आदमी सुनना तो सही सही चाहता है, वो करता गलत गलत है, और गलती का गलत कह दो तो लड़ाई करता है। इतनी सी बात है कि नहीं? समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? करता कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अच्छा अच्छा सुनना है और उस अच्छे सुनने की असलियत बता दो तो जीवों को तकलीफ होती है। पकड़ में आ गया? तो जैन धर्म का क्या प्रयोजन है? राग आदि छुड़ाना। शुभ राग के शुभ राग है दोनों छुड़ाना। तो पहले अशुभ छुड़ाना के शुभ छुड़ाना? बोलो जल्दी। पहले अशुभ छुड़ाना। अशुभ छुड़ाना नहीं, पहले अशुभ छूटता ही है, क्योंकि आप स्वाध्याय सुनने आओगे तभी तो मैं छुड़ाऊंगा कुछ तुम्हारा। वही तो कह रहा हूँ, गुरुदेव ऐसा फरमाते थे, जब पूज्य गुरुदेव श्री के बात आती थी शुभ भाव की, तो वो ये कहते थे कि यहाँ समय सार सुनने आ गया, इसे आत्मा की बात अच्छी लग गई तो अशुभ भाव छूट तो गया, अब कौन सा शुभ भाव छुड़वाऊं? अब तो इसको यहाँ ये शुभ भाव भी छुड़वाऊंगा तब तो शुद्ध भाव में जाएगा। और अगर यहाँ शुभ भाव को उपादेय बता दिया तो यहीं संतुष्ट हो जाएगा। यही तो होता है पूरे जीवन भर। अपन जरा सी अज्ञान में कोई क्रियाएं पाल लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। मंजू जी उठ जाओ। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो, अब जिनमत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत राग आदि छुड़ाकर, अब देखो कहीं ध्यान देना, कहीं बहुत राग छुड़ाकर, तो ये बीमारी अपने में हो तब तो ये लाइन अपने को सूट करे। अब अपने तो बहुत राग तो छूट ही गए, नहीं समझ में आया? अब अपन के जो राग बचे हैं उसमें जो उपादेय बुद्धि है, हमें तो वो छोड़ना है। क्या छोड़ना है? जो हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल चल रही है, अब हमें वो छोड़ना है। अब हमें सुबह शुभ का भेद नहीं करना है। कहीं सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। और अगर रागादि बढ़ाने का प्रयोजन हो तो वो जैन धर्म नहीं है। क्या? रागादि बढ़ाने का प्रयोजन हो तो वो जैन धर्म नहीं है। इसलिए जिन मत का सर्व कथन निर्दोष है, और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन है और कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं। इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहे उसे प्रमाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहते हैं। अब अपन देख लो बावले हैं कि नहीं? नहीं है बावले? कैसे? हाँ, अभी तो है। कब तक रहना चाहते हो? देखो भाई क्या कह रहे टोडम जी, समझे इसकी गहराई है।
इसमें टोडामल जी ये कह रहे हैं कि लोक में भी जो व्यक्ति अपनी बात पे कायम रहता है, समझ में आया, जिसकी एक बात रघुकुल रीत सदा चली आए, मान जो सत्य वचन बोलता है, जो पलटता नहीं है, मायाचारी नहीं करता, जो कभी कुछ कहता है, कभी तो कहता है मुझे आत्मा चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए साहब, मुझे तो बस एक आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और 2 दिन बाद पता नहीं क्या क्या चाहिए, फिर 2 दिन बाद फिर आत्मा चाहिए, फिर 3 दिन बाद ये चाहिए। तो वो कह रहे टोडामल जी वो बावला है, उसकी कोई बात का भरोसा। जो कहते हैं ना मुरादीवादी लोटा, कौन सा लोटा होता है अरविंद जी? बिन पेंदी का लोटा, मुरादीवादी लोटा। कैसा होता है बिन पेंदी का लोटा? जहाँ वजन ज़्यादा पड़ा तो ऐसे आदमी की कोई वैल्यू लोक में भी नहीं करता, चाहे वो कितना ही चतुर हो। समझ में आया कि नहीं आया है? आजकल बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, जैसी सभा देखी वैसा प्रवचन कर दिया, क्योंकि वो प्रवचन करते इसके लिए हैं कि इनका सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं हो, हमारा प्रवचन हिट जाना चाहिए। समझ में? आजकल हिट प्रवचन हिट होता है, और आजकल ताली बजा देते हैं, बस ताली बज गई तो हिट हो गई। और कई को अगर ताली बजवाने की आदत पड़ जाए और फिर गलती से ताली नहीं बजाए तो उसको प्रवचन करने में तकलीफ हो जाती कि आज प्रवचन सही नहीं हुआ, क्योंकि ताली नहीं बजी। और क्या, जब नई नई परंपराएं जन्म ले रही हैं आजकल, क्योंकि बेहोश हो गए ना जीवों, कुछ खबर तो है नहीं। भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम बिन पेंदी के लोटा हो तो लोक में तो तुम्हारी इज्जत होगी नहीं, तुम्हें सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो ठोस निर्णय चाहिए वो इतने मजबूत चाहिए कि महावीर आके वो बदले तो नहीं बदले। डॉक्टर साहब कहते थे, सुना होगा आपने डॉक्टर साहब को, वो कहते थे महावीर भी आके कहे ना कि सिफारिश से ले ले इस स्टूडेंट को, तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा, तुम हो कौन? वो तो यही बोलते थे सीधा। समझ में आया कि मैंने ऐसा निर्णय किया है कि महावीर भी आके कहें कि क्रमबद्ध पर्याय सही नहीं है, तो मैं महावीर से कहूँगा मुझे लगता है तुम सही नहीं हो। समझ में आया? निर्णय ऐसे चाहिए। और तुम्हारे 2 कौड़ी के निर्णय, तुम्हारे 2 कौड़ी के निर्णय हैं। हम इतनी पुण्य की बखियाँ उखेड़ते हैं, 50 में उखेड़ी और 51 में पुण्य को जमाने वाला आ गया, तुम फिसल जाते हो। तो देखो ये पंडित जी सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये विवेक जी सही नहीं बोलते, पुण्य बहुत जरूरी। अब ये तुम्हारी क्या हालत है कि बावले हो तुमने कोई निर्णय, हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारी तरफ है उसकी तरफ। अरे तुम्हें अगर पुण्य में उपाधि बुद्धि तो ढंग से उसी को मान लो ना। कभी तो कहता हो पुण्य हे है, फिर देखता है कि ये पंडित जी हे वाले हैं, सो कहता हे है, फिर देख लेता है कि ये उपादेय वाले हैं, सुन के सामने कहता उपादेय है। अपन कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे मान के चलो 5 लोग ऐसे बैठे हैं जो क्रिया कांड वाले नहीं हैं, समझना ध्यान से, और ये 6वां क्रिया कांड वाला है, और उसको लगता है कि ये 5 लोग हैं ना, अगर मैंने यहाँ क्रिया कांड का ज़्यादा कुछ किया तो ये मेरी हंसी बनाएगी। तो पता वहाँ क्या करता है, मिक्सअप हो जाता है, अरे हम ज़्यादा क्रिया कांड नहीं पालते, हम तो पहले ही से जानते, वहाँ जी धारा बदल देता है। और जहाँ देखता है कि ये सबरे त्यागी वृत्ति है, तो वहाँ पता पूछ पूछ के पानी पीने लगता है। सोले का है जी, हम ऐसा लेते नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर काय के मिलेंगे, पूछ के पीने के, और वहाँ नंबर काय के मिलेंगे, बिना पूछ के पीने के। ऐसे कहाँ कहाँ ये जीव अपनी कसाय का पोषण करता है, तुम सोच नहीं सकते। बड़ी खतरनाक मामले, मायाचार तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। मैं एक बार रामायण गया बद्री सेन जी के साथ, तो वहाँ पे हरी नहीं बनती होगी, समझ में आया कि नहीं? बस सेन जी से पूछो, सच्ची बात है। तो ये तो भैया पहले ही से हरी भरी नहीं लेते, जो भी होगा। मैं बैठा सोवित, हाँ तो ये सोवित था क्या मेरे साथ? अच्छा ये भी था, हाँ। तो मैंने भैया उनने लगाई थाली, तो मेरी थाली लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया टमाटर वमाटर नहीं है? अरे भाई बोले कैसी बातें करते? अरे मैंने कहा भाई तुम लोग त्याग व्रत है, मेरा थोड़ा ही है, मैं तो खाता हूँ। तो एकदम इतना उनको लगा कि इतने लोगों के बीच में सब बिना उसके खा रहे। और तो मैंने कहा देखो भैया ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है, और मैं अभी रहना है मुझे 2-3 दिन, मैं अभी तुम्हारे संकोच में खा भी जाऊंगा, फिर तुम शाम को फिर ही खिला दोगे,
और मेरे अंदर परिणाम तो है नहीं, तो वो कसाय मेरी बनेगी ना, पेट भरेगा। उसमें मेरा जो आर्तरोध ध्यान चलेगा वो तुम्हें फल देगा कि मुझे देगा। तो ऐसे भैया हम तो जैसे हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं है, तुम्हें कहा नहीं है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पक्का पता रहना चाहिए कि मैं खाता हूँ। लेकिन अपन ऐसे मायाचार करते हैं कि चुपचाप रहने दो, यहाँ शुद्ध ही चलने दो, यहाँ अपने बारे में शुद्ध की मान्यता, क्योंकि अपने यहाँ अशुद्धता का कोई खंडन करने वाला नहीं है। हाँ, क्या करोगे ये मायाचार? 2 कौड़ी की तुम्हारी ये क्रिया है, 2 कौड़ी के तुम्हारे जीवन, बकवास जीवन, क्या करोगे ये सब? अरे भाई जैसे हो वैसे रहो, शुद्ध खाते हो तो शुद्ध खाओ, और अगर शुद्ध का नियम नहीं है, सहज अपना शुद्ध सदाचारी वाला भोजन खाते हो। देखो अशुद्ध का अर्थ आलू प्याज नहीं होता भाई, समझ में? मोक्षुओं में शुद्ध माने मर्यादित शोध वाला, और अशुद्ध माने नॉर्मल भोजन जो एक श्रावक को, गृहस्थ को करना चाहिए, बस इतना अर्थ है। नहीं ये और एक अब आफत है। अभी हम क्या हम अशुद्ध लेते तो कई सोचते पहले क्या क्या खाते। अरे भाई अशुद्ध का अर्थ वो अशुद्ध नहीं, लेकिन अपन अपने जीवन भर, टोडरमल जी साहब ये कह रहे कि अगर तुम्हारे कथनों में प्रमाणिकता नहीं है, क्या कह रहे टोडरमल जी, तुम्हारे कथनों में प्रमाणिकता नहीं है कि तुम आज कुछ कह रहे हो। वो क्या कहते हैं जैन साहब, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। देखिए ऐसे लोग के नहीं देखे हैं, जैसा कंधा वैसी बंदूक। क्या अरविंद जी कह रहे कुछ ये बात क्या कहा मैंने, जैसा कंधा वैसी। और ये अपने को चतुर समझता है, ये समझता है मैं अच्छे अच्छे पंडितों को मूर्ख बना देता हूँ, मैं अच्छे अच्छे सेठियों को टोपी पहना देता हूँ। तुझे पता नहीं है तू टोपी खुद ही पहन रहा है। 4 गति में घूमेगा, ये मायाचार 3 गति में ले जाएगा, कुछ नहीं रखा। कई लोग अपने मायाचार को इसलिए बहुत अच्छा कहते हैं कि हम साहब धर्म के लिए करते। सुनो, कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि धर्म के लिए किया गया मायाचार अच्छा है। मायाचार तो बुरा ही है। और अगर तुम मायाचार में उपादेय बुद्धि इसलिए रखते हो कि मैं धर्म के लिए करता हूं, तो भाई साहब तुमने अपना मिथ्यात्व कभी नाश नहीं होगा, ये पूरी सेटिंग कर दी। अरे मुनिराज 6वें गुण स्थान में आते हैं, इतना उत्कृष्ट स्वभाव आता है, तो वो धर्म के लिए आता है ना उनका, माने उस स्वभाव से धर्म की प्रभावना होती है कि नहीं होती है? बोलो। अगर मुनिराज 6वें में नहीं आते तो ये समय सार लिखा जाता? बोलो जल्दी। अगर मुनिराज 6वें में नहीं आते तो ये नियम सार लिखा जाता? तो ये नियम सार, समय सार जैसा माल, ये बहुमूल्य रत्न जो हमें मिले हैं, वे मुनिराज के विकार से मिले हैं। क्या काय से मिले? जब उनको वो विकारी भाव आया तब समय सार की रचना हुई। तो अपना तो लाभ हुआ ना, लेकिन उनका नुकसान हुआ। तो वो कहते हैं कि ये प्रभावना का राग भी हमें भट्टी में जलाता है। क्या? कौन सा राग? जिसमें मुनिराज को कोई मायाचारी नहीं करनी, जिसमें मुनिराज को कोई झूठ फरेब नहीं करना, जिसमें मुनिराज को किसी की आव भगत नहीं करनी, महा आनंद में और हर अंतर्मुख में अपने स्वरूप में चले जाते हैं। ऐसे स्वभाव को मुनिराज कहते हैं, जिससे महाप्रभावना होती है। वो कहते हैं हमें भट्टी में जलने के समान लगता है, और हम मायाचारी करें, नाना जाने क्या क्या कथन बदलें, झूठी प्रशंसा करें, तारीफ करें, अंदर से उस व्यक्ति को अच्छा नहीं मानते और सामने पड़े तो उसकी हजी हजूरी करें। ये सब काय के नाम पे करते हो? धर्म के नाम पर, प्रभावना के नाम पर वो करते हो। सो वो तो जो ठीक है अच्छा मानते हो, इससे अपने को होशियार समझते हो। इसका फल पता है क्या है? सोचो कभी। अरे भाई, निर्दोष प्रभावना करने का अर्थ होता है कि तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दृष्टि ही निर्दोष प्रभावना कर सकता है। मिथ्या दृष्टि तो अपनी आते निकाल के रख दे, वो सदोष प्रभावना ही करेगा। तो कथन कैसे होने चाहिए? प्रमाणिक। जैन साहब कैसे होने चाहिए कथन? कि भाई साहब
विवेक कुमार का 10 साल पहले और 10 साल बाद और उसके 10 साल बाद सेम रहना चाहिए। स्वभाव में धर्म नहीं है तो नहीं है। और अगर मैं किसी के लुभाव में प्रभाव में आके कह रहा हूं तो कल क्या होगा कि मैं फिर किसी और के प्रभाव में आ जाऊंगा, तो फिर मैं वो भाषा बोलने लगूंगा। ये कई लोग होते ना, गुरु बदलते रहते हैं, कभी कोई गुरु, फिर कुछ दिन बाद कोई गुरु, फिर कोई गुरु, फिर कोई गुरु। तो क्या करते हैं कि अपने स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, प्रमाणिक कथन, कि कभी कुछ बोलते हैं, फिर कभी कुछ बोलते हैं, फिर कभी कुछ बोलते हैं। करते कि नहीं करते? तो यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जो अन्य प्रयोजन साधने के चक्कर में, प्रयोजन एक नहीं है उसका, नहीं समझ में आया? प्रयोजन कितने हो गए? अरे यार जी जैन साहब हैं, जो स्कूल में यार हैं, इनसे यार अपने लड़के का एडमिशन हो जाएगा, ये काम का आदमी है, तो इससे अलग तरीके की बात करता है, समझ में आया? अरे यार ये राजेश जी हैं, इनकी बटन की दुकान है, ये बटन दे देंगे अपने को फ्री में 2, इसलिए राजेश जी हमें अब नहीं रही बटन फटन, पहले थी, समझ में आया? अरे तो राजेश जी को जय जिनेन्द्र, तो देखो उसके सुन गहरी है इसमें चर्चा। ये तो मैं ऐसे ही समझना, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ये छोटे छोटे राग के पोषण के लिए, अरे राजेश जी आपके जैसा तो कोई नहीं है, और जबकि अंदर कह रहा है इनसे जैसा कोई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कह रहे टोडरमल जी तू बहुत बड़ा पाप करता है, और जब ये तेरा मायाचार लोगों को पता चल जाएगा तो तेरी कोई बात प्रमाणिक नहीं रह जाएगी। हम कहाँ कहाँ अपनी आत्मा बेचते हैं पता भी है तुम्हें? छोटी तुम्हें पुण्य पाप का इतना भरोसा नहीं है कि मेरा पुण्य का उदय होगा तो राजेश जी मेरे घर आएंगे बटन देने, ये तुम्हें भरोसा नहीं, तब तो तुम लाल लपेट लगा रहे हो। और अगर तुम्हें भरोसा होए तो मैं पुण्य पे और गारंटी दे रहा हूं, अगर पाप का उदय हो और मैं राजेश जी को कितने ही मिर्च मसाला लगाऊं, ये एन वक्त पे मना कर देंगे कि पंडित जी बटन नहीं है। अच्छा है मैं बटन नहीं कह रहा हूं, पैसा नहीं कह रहा मैं, जानबूझ के। समझ में आया कि नहीं आया? होता है ना, अपन कई लोगों के बहुत आगे पीछे घूमते हैं और ये हमारा काम बना देंगे और अपन बहुत व्यवस्था बना के चलते हैं, परंतु गत्वा क्या होता है? जब तुम्हारा पाप का उदय आता है, वो कहता कि साहब 2 लाख रुपए चाहिए। ये भैया तुम इतने दिन से मेरे आगे पीछे घूम रहे, कब तब क्यों नहीं कहा? वो 2 लाख रुपए लगे थे, मैंने किसी और को दे दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं क्या करूं? क्योंकि तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम्हारी ये चापलूसी काम नहीं आएगी। ये श्रद्धा नहीं है तुम्हें मोक्षु होके, तो तुम कैसे मोक्षु हो? अंदर समझ आए? तुम्हें भगवान आत्मा का निर्णय कैसे होगा? जब तुम्हें पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है तो तुम भगवान आत्मा पे क्या भरोसा करोगे? नहीं समझ में आया? जिसे पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, वो आत्मा पे भरोसा करेगा? कैसे करेगा? तो यहाँ कहते टोडरमल जी बावला जानना उसे। क्या जानना? पढ़ लो इसको, सबके पास ग्रंथ है कि नहीं? पढ़ो, सुनाओ भैया, कोई पढ़ के सुनाओ। दिनेश जी पढ़ो। लोक में भी, ये मिल गया 303 पेज, लोक में भी मिल गया। हाँ जिसको मिल गया वो ही पढ़ के सुनाओ। पढ़ो अरुण जी। लोक में भी ये प्रयोजन का हाँ करने वाले नाना कथन कहे, हाँ प्रमाणिक कहा जाता है। हाँ, और अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला बावला कहा जाता है। ये बावला शब्द समझ गए? अरे भाई हमारा तो एक ही प्रयोजन है, वीतरागता। हमारा जब हम स्वाध्याय में आवें, देव साधु के समीप आवें, तत्व के करीब आवें, साधर्मी के करीब आवें, तो उससे कोई प्रयोजन अन्य साधने की इच्छा नहीं हो, केवल वीतरागता। काय की इच्छा हो? देव साधु के समीप कोई लौकिक वांछा नहीं हो, केवल वीतरागता। स्वाध्याय में बैठे केवल वीतरागता, व्रत उपवास करें केवल वीतरागता, दया दान पूजा भक्ति केवल वीतरागता, मंदिर में दान दिया केवल वीतरागता, और कोई प्रयोजन अगर दान मान के लिए, पूजा भक्ति पुण्य के लिए सब जो तेरे प्रयोजन अनन्य हो गए ना, तो तू बावला है। ये कह रहे टोडरमल जी। आ गई समझ में? आई कि नहीं आई?
चलो जितनी आई वो अच्छी है, समझ में आया? इतने लाइन करते कर दिया, अब आगे करेंगे। सहजानंद